Assalamualaikum dear students, welcome to your own YouTube channel Chemistry with Imtiaz Wali। तो इस चैनल में हम डिफरेंट टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअली स्टडी कर रहे हैं। आज हम जिस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं वो केमिकल इक्विलिब्रियम, जो फर्स्ट ईयर में भी है और मेटल क्लास में भी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले हम यहाँ पे रिएक्शंस, मोस्टली रिएक्शंस को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाऊँ। तो रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की बुनियाद पे हमने रिएक्शंस को दो टाइप में तकसीम कर दिया है। अभी उसमें कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, और कुछ हमारे पास ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। So on the basis of direction, reactions are two types. One is reversible reaction and other is irreversible reaction. अभी ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इनको हम बोलते हैं कि ये ऐसे रिएक्शन है जो रिवर्स होते हैं। रिवर्स होने का मतलब कि ये फॉरवर्ड भी होते हैं और ये बैकवर्ड भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया N2 + 3H2 फॉर्म 2NH3, अभी ये आपकी क्या है, रिएक्टर, और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट। अब जब केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इस प्रोसेस को या इस रिएक्शन को हम कहेंगे कि ये आपका फॉरवर्ड में हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये वापस चेंज हो सकता है रिएक्टेंट में, तो इसको हम बोलते हैं कि ये रिएक्शन रिवर्स भी हो रहा है, मींस बैकवर्ड भी हो रहा है। तो हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शन होती है जिनको रिएक्टेंट को एबिलिटी है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, और सेम कंडीशन पे ये जो प्रोडक्ट है ये वापस रिएक्टेंट में हो जाए। तो इन रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, और दे आर आल्सो नोन एज टू डायरेक्शनल रिएक्शन। तो इनको हम क्या बोलेंगे, टू डायरेक्शनल रिएक्शंस। और इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें अगर ए बी रिएक्टेंट है तो ये प्रोडक्ट बनाएगा सी, मींस ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो हो सकता है लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में कभी भी नहीं होगा। तो ऐसे रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी हो और बैकवर्ड भी हो उनको हम रिवर्सिबल बोलते हैं, दे आर डिनोटेड बाय डबल एरो। और ऐसे जो ओनली वन डायरेक्शन में हो, यूनी डायरेक्शनल हो, तो इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अभी अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज टोटली रिलेटेड विद रिवर्सिबल रिएक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम इरिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस नहीं करते। केमिकल इक्विलिब्रियम कभी भी इरिवर्सिबल रिएक्शन के साथ रन नहीं करती। केमिकल इक्विलिब्रियम ओनली रिलेटेड विद द रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अभी हम इसको डिफाइन करेंगे कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो मैंने जैसे कहा कि फॉर एग्जांपल ये PCl5 है कन्वर्टेड इनटू PCl3 + Cl2। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसका मतलब है रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। तो अगर आप इसको ऐसा मान लीजिए RF है, मींस यहाँ पे रिएक्शन किसी भी स्पीड से फॉरवर्ड में जा रही है तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और रिएक्शन किसी भी स्पीड से बैकवर्ड आ रही है तो हम इसको बोलेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हमारे पास ये रिएक्शन है जो दोनों रेट में हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड भी हो रहा है और रेट ऑफ बैकवर्ड भी हो रहा है।
अभी आप नोट करें, इनिशियली क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट। इनिशियली स्टार्ट में जो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड है वो फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है? क्योंकि इनिशियली ये जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। एज टाइम पास, जैसे टाइम पास होता जाएगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम होती जाएगी और बैकवर्ड डायरेक्शन की स्पीड बढ़ती जाएगी। अभी चलते चलते एक ऐसी पॉइंट आ जाएगी जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो एक ऐसी पॉइंट आ जाएगी कि रिएक्शन जिस स्पीड से फॉरवर्ड में जा रहा है उस स्पीड में वापस आ रहा है, तो जिस पॉइंट पे भी रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर होंगे उस पॉइंट को हम नाम देंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में एस्टेब्लिश होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम तब एस्टेब्लिश होगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब जिस पॉइंट पे भी ये दोनों रेट बराबर होंगे तो उस पॉइंट को हम नाम देंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी देखिए सिंपली अगर मैं आपको एक चीज और भी बता दूं यहां पे कि फॉर एग्जांपल A + B तो फॉर्म प्रोडक्ट C ये रिएक्शन हो रहा है। एक ऐसा टाइम आ गया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम आ गई। लेकिन देखें केमिकल इक्विलिब्रियम तब एस्टेब्लिश होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बराबर हो। तो कुछ बच्चे ये समझते हैं कि सर इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर रिएक्टेंट के 5 मोल है फॉर एग्जांपल तो प्रोडक्ट के भी 5 मोल है। नो, chemical equilibrium is never depend upon concentration. इक्विलिब्रियम का मकसद ये नहीं कि दोनों साइड पे मोल दोनों साइड पे कंसंट्रेशन बराबर हो। इक्विलिब्रियम का मकसद है कि ऐसी पॉइंट जिस भी पॉइंट पे दोनों स्पीड बराबर होंगे वो इक्विलिब्रियम होगा, चाहे यहाँ पे 10 मोल हो चाहे यहाँ पे 50 मोल हो, बट इट विल टोटली डिपेंड अपॉन रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अभी आपको एक पॉइंट याद दिला दूं, लेकिन जैसे इक्विलिब्रियम आएगा, एक इक्विलिब्रियम concentration become constant, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो इक्विलिब्रियम का एक हम कह सकते हैं ये भी निशानी हमारे पास है। इक्विलिब्रियम को ये चीज इंडिकेट करती है कि एक इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। चलो मैं यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल x एक्सिस है, y एक्सिस है। y एक्सिस पे मैंने रिएक्टेंट लिया है और x एक्सिस पे मैंने प्रोडक्ट लिया है। एंड दिस ग्राफ आर रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अभी आप नोट करें इनिशियली ये जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो रिएक्शन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। अब उसके बाद एक ऐसी पॉइंट आ जाएगी कि मजीद कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, दिस पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। तो ये आपका क्या हो जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जिस टाइम भी रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाते हैं उस पॉइंट को केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद जो कंसंट्रेशन है इसमें क्या आ जाती है, कांस्टेंसी आ जाती है। अब लेप्स ऑफ टाइम गुजरने कितना भी टाइम गुजर जाए लेकिन आपके जो ये ग्राफ है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन में चलती जाएगी मींस, क्योंकि अभी वक्त गुजरने से कंसंट्रेशन में कोई भी तब्दीली नहीं आती। तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। इसी वजह से रिवर्सिबल रिएक्शन के ग्राफ
कभी भी एक्स एक्सिस को या कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करते, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शंस आर नेवर गोस टू कंप्रेशन, क्योंकि इनमें रिएक्शन की स्पीड जब बराबर होगी तो इक्विलिब्रियम आने के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। तो फर्स्ट थिंग कि एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। उसके अलावा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो गए, उनमें चेंज नहीं आएगा। और उनके साथ साथ उनका वॉल्यूम जो है, उनकी मास जो है, उनके कलर जो है, या जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी कांस्टेंट हो जाती है। अब तीसरी बात कि तो इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट किसी भी स्टेट से एस्टेब्लिश हो सकती है, आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जैसे अगर ये आपका रिएक्टेंट है तो ये PCl3 कन्वर्टेड इनटू PCl2 3 एंड PCl2, तो जाहिर बात है ये इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट है। अगर आप प्रोडक्ट साइड से स्टार्ट करें PCl3 प्लस Cl2 तो फॉर्म PCl5, तो इस फॉर्म में भी इक्विलिब्रियम आ सकता है, इस फॉर्म में भी इक्विलिब्रियम आ सकता है। तो इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड आइदर फ्रॉम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। और फाइनली आपको ये बताता हूं कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज द एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल होती है, क्योंकि इसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, लेकिन ये कांस्टेंसी के साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड के साथ चलता रहता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में एस्टैब्लिश होता है और इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी एस्टैब्लिश नहीं होगा, क्योंकि वो यूनिडायरेक्शनल है। और इरिवर्सिबल रिएक्शन के ग्राफ एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को टच करते हैं, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन के ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करते, क्योंकि इनमें इक्विलिब्रियम आने के बाद कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आती। इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट होते हैं तो रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, तो प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि ये बैकवर्ड है। तो दिस इज द टर्म्स फॉर इक्विलिब्रियम। थैंक यू फॉर वाचिंग।